हेलो नमस्कार दोस्तों चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जुड़ चुका हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं सर चैप्टर नंबर 8 में वो टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ना जरूरी है क्या, वो इंपॉर्टेंट है क्या सर। और तब मेरा सवाल होता है, उनको जवाब होता है उनके सवाल को कि दोस्तों अगर आप चैप्टर नंबर 8 के टाइप्स ऑफ मार्केट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना कंसेप्चुअली समझ के, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर ही आपको नहीं आएंगे। फिर आप उसे रटने की कोशिश करोगे और भूल जाओगे। तो अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो इस लेक्चर को अच्छे से देखना, मैं आपको सारी चीजें समझा के बताऊंगा। ठीक है, सो अगले कुछ मिनट आपको चैप्टर नंबर 8 के जो सारे ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, 20 मार्क का वेटेज रखता है चैप्टर। मैंने ऑलरेडी पहले 7 चैप्टर के सारे लेक्चर ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक से प्रॉपर रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप इसे प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो एक साथ ही आपको मिल रहा होगा, नहीं तो फिर मैंने इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है। आपका एक ही काम है, एंड तक लेक्चर को देखिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एज अ रिवॉर्ड आप अगर कुछ देना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो कम्युनिटी से जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, वो फ्री वाली बात है। चलो सर, बिना समय गवाए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, जैसे देखो मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड क्या सवाल है, तो ये वाला देखिए, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पेरिशेबल गुड्स such as vegetable, fruit, milk product, etc. are sold in dash dash market. तो ऑप्शन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन बी शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन सी लॉन्ग पीरियड। अब ये पढ़ना बहुत जरूरी है सर, ये पेरिशेबल कमोडिटी है तो जितना जल्दी हो सके उतना बेच दो, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा वेरी शॉर्ट पीरियड करके। क्या आंसर आएगा? वेरी शॉर्ट पीरियड। डन। अच्छा, दूसरा एक एमसीक्यूज देखिए, आप इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, क्यों पढ़ना जरूरी है सर, 20 मार्क्स के लिए मेहनत तो करनी है कि नहीं। ये देखो, इन द डैश डैश कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एम्फेसिस मतलब जोर देना, एम्फेसिस इज गिवन इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो कौन सा कंसेप्ट है, तो आंसर इज एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट समझ लो सर, इन द एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग या मार्केट, एम्फेसिस मतलब जोर किस पे दिया है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलो एक चीज बता देता हूं जो आगे आके आपको मैच द पेयर्स में काम आएगी। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, विच वर्ड बेटा, लैटिन वर्ड जिसका है मर्केटस। क्या है? मर्केटस। बोलो, द टर्म मार्केट डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, लैटिन वर्ड क्या है, मर्केटस। अब देखो इतने सवाल आपने किए तो लास्ट भी कर लेते हैं। रिटेल जो मार्केटर है, जो रिटेल मार्केट है, इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू किसे, कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी। बेटा एक सिंपल सी बात होती है, जरा समझना। क्या होता है, होलसेलर जो होता है वो किससे गुड्स खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर से। ये समझ लो, ये कंसेप्ट समझ लो। मैन्युफैक्चरर जो बनाता है उससे होलसेलर गुड्स खरीदता है और वो किसे बेचता है, रिटेलर को। ठीक है, अब जो रिटेलर है, रिटेलर किससे गुड्स खरीदता है, हमेशा होलसेलर से खरीदेगा, लेकिन वो किसे बेचेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये चेन समझ में आ रहा है। अगर होलसेलर आता तो मैन्युफैक्चर को खरीदता है, रिटेलर को सेल करता है, कंसेप्ट समझो। रिटेलर होलसेलर से खरीदता है, अल्टीमेट किसे बेचता है, कंज्यूमर, इसलिए इसका आंसर क्या है, कंज्यूमर। इन रिटेल मार्केट, अब ये टाइप्स हो गया। इन रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर रिटेलर जो सेलर है, रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द डैश डैश, किसे, कंज्यूमर इन स्मॉल पार्ट। समझा? और ये अगर होलसेलर होता तो वो रिटेलर को बेचता। ठीक है सर, ये चार तो खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये देखिए, ये जरा मैच द पेयर्स को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट, अब इसका कनेक्टेड वर्ड क्या होता है, ये देखो मैंने कहा था ना मर्केटस, ये लैटिन वर्ड। तो इसलिए इसे समझो, सिर्फ हवे में ऐसे मत बोलना कि 20 मार्क तो आगे पीछे से हो जाते, नहीं सर, मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, मर्केटस, ओके सर। फिर रजिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बेटा, ये देखो ब्रांडिंग और रजिस्टर्ड ब्रांड। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ब्रांडिंग को ट्रेडमार्क कहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ब्रांडिंग सॉरी रजिस्टर्ड ब्रांड को, सॉरी रजिस्टर्ड ब्रांड को क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क, माय मिस्टेक, रजिस्टर्ड ब्रांड को कहते हैं ट्रेडमार्क, और ब्रांडिंग को क्या कहेंगे सर, डिस्टिंक्ट नेम कहेंगे। ब्रांडिंग को क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट नेम। अब इसी से रिलेटेड आगे का ऑब्जेक्टिव। अब आपने अगर इतना कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा, बहुत बच्चे क्या करते हैं सर, लर्न कर लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में फिर लग जाते हैं, सर अगर आ गया रजिस्टर्ड ब्रांड तो क्या रहेगा करके, सर इसका आंसर ट्रेडमार्क। क्या रहेगा, रजिस्टर्ड ब्रांड, ट्रेडमार्क। लेकिन ब्रांडिंग आया तो डिस्टिंक्ट नेम, कुछ अलग पहचान हो रही है, उसे कहेंगे ब्रांडिंग। क्या कहेंगे बेटा, ब्रांडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी, यस और नो, यस सर करके। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। मोनोपोली क्या है सर, जहां पे हम लोगों को पता है क्या होते हैं, सिंगल सेलर होता है, उसे मोनोपोली कहते हैं, तो सिंपल है। डिजिटल मार्केटिंग होगा, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। तो ये इतना दिक्कत भरा नहीं था, मुझे यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो रजिस्टर ब्रांड जिसे ट्रेडमार्क कहा जाता है, और एक ब्रांडिंग जिसे डिस्टिंक्ट नेम से जाना जाएगा। इतना समझा, बोलो यस और नो, हाँ या ना करके सर, यस सर करके। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों के यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमने मैच द पेयर्स भी कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अभी हमारे सामने आ रहा है राइट वर्ड टर्म फ्रेज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टाइप्स ऑफ मार्केट का नॉलेज बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। नहीं पढ़ा, इट्स ओके, अब जो मैं बता रहा हूं समझो, और आपको फिर लॉन्ग टर्म ये चीजें याद भी रहेंगी। देखिए,
द मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री, एक कंट्री में बनाया दूसरे कंट्री में बेचा, वन वर्ड में बताइए कौन सा मार्केट? इट इज नॉन एज इंटरनेशनल मार्केट। कौन सा मार्केट बेटा? इंटरनेशनल मार्केट। यहां पे लिखा हुआ है लेकिन कंसेप्ट समझिए, एक कंट्री में बन रहा है दूसरे में बिक रहा है, ठीक है, दूसरे में बन रहा है या बिक रहा है, जो भी हो, इसे इंटरनेशनल मार्केट कहा जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर ड्यूरेबल कमोडिटी विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल मतलब वो लॉन्ग टर्म चलने वाली सर, ड्यूरेबल है, ओके, नेचर आर सोल्ड लॉन्ग पीरियड मार्केट। ये देखो टाइप्स ऑफ मार्केट से आया है। और बच्चे बोलते सर हम वो छोड़ देंगे, ऐसा मत करो, अभी ये पढ़ लो तो आपका ऑब्जेक्टिव डन हो जाए। सर क्या? लॉन्ग पीरियड मार्केट करके। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? हाँ सर करके। चलो अब यहां पे द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, उसे कौन सा मार्केट कहा जाएगा बोलो दोस्तों? अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो फाइनल व्यक्ति है, तो उसे ना कौन सा रिटेल मार्केट कहा जाएगा? अभी मैंने बताया ना अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर बोलता ऐसा कौन सा मार्केट है जिसको होलसेल क्या जिसे रिटेलर को बेचता तो होलसेलर हो जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे? अल्टीमेट कंज्यूमर, सीधा किसे बेचता है? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो कौन सा मार्केट रहेगा? रिटेल मार्केट। समझो बेटा, टाइप्स ऑफ मार्केट्स है। तो आपने भले नहीं पढ़ा होगा और आप सीधा रट रहे होगे तो वो आएगा नहीं दिमाग। समझ में आ रहा है? यस सर करके। चलो आगे जाते हैं। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। टू सेलर सेलिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, जब दो सेलर होते हैं उसे डिओपोली कहते हैं। क्या कहते हैं? डिओपोली। टाइप्स ऑफ मार्केट। लेकिन ये वन वर्ड आएगा कैसे अगर आपने पढ़ा ही नहीं? तो टू सेलर क्या होगा बेटा? डिओपोली। बोलो मेरे साथ वंस अगेन, डिओपोली। टू सेलर सेलिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएट, फर्क नहीं पड़ेगा, उसे डिओपोली कहा जाएगा। ठीक है। गिविंग डिस्टिंक्ट नेम, मैच द पेयर्स पे पढ़ा था ना, डिस्टिंक्ट नेम ऑफ वन प्रोडक्ट, उससे क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। कनेक्ट हुआ क्या? अगर वहां पे भूलोगे तो यहाँ पे याद रखो, मैं अलग नाम दे रहा हूं, डिस्टिंक्ट नेम दे रहा हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगा? ब्रांडिंग कहूंगा। बोलो दोस्तों क्या कहूंगा करके? ब्रांडिंग कहूंगा। क्या ये डन हुआ एवरीबॉडी? यस और नो? भाई और बहनों क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना करके। और समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, जिंदगी में पढ़ाई बहुत आसान है अगर आप करो तो, और मैं आपसे करवा रहा हूं, आपसे पढ़ाई हो रही है, तो बस आप फोकस रहिए और चीजों को अच्छी तरीके से करते रहिए सर। ठीक है, चलो यहाँ पे ये वाला चीज भी खत्म हो गया, वन वर्ड। अब आते हैं सर ट्रू और फॉल्स पे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब समझा के बताऊंगा। द टर्म मार्केट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मर्केटस। यस सर, इट इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, हमें बार बार रिपीट हो रहा है लैटिन वर्ड करके। ठीक है सर। फिर मार्केट में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज ट्रू सर, वही होता है, ये सही चीज है जो स्टेटमेंट एग्रीगेट डिमांड को ही डिनोट करता है मार्केट। ठीक है, पोटेंशियल बायर के, पोटेंशियल मतलब जो बायर खरीद सकते हैं, खरीदार नहीं, जो खरीदार हो सकते हैं वो पोटेंशियल बायर। ठीक है, अब ये देखो, ये ध्यान से समझ जाए, फॉल्स है लेकिन क्यों, कंसेप्ट समझो। द मार्केट फॉर अ कमोडिटी which are produced in one country and sold in another country, it is known as national market। नहीं सर, ये तो इंटरनेशनल बोलते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? फॉल्स। समझ में आ रहा है? ये अगेन टाइप्स ऑफ मार्केट से आया हुआ सवाल है। यस सर। अभी चौथा देखो, होलसेल मार्केट सेलर आर नोन एज रिटेलर। अब देखो कितना गलत है सर, जो सेलर रहेगा होलसेल मार्केट में उसे होलसेलर ही कहा जाएगा, और जो खरीदार है तो ये समझा, ये जो चार्ट देखो यहाँ पे दिखाया था बेटा, अगर आपको समझ रहा होगा, ये होलसेल मार्केट में सेल कौन करेगा? तो ये करेगा होलसेलर, और खरीदेगा कौन? रिटेलर। तो बायर रिटेलर होना चाहिए और सेलर होलसेलर होना चाहिए। ये देखो ट्रू और फॉल्स में कैसे दिया है, कंसेप्ट समझो। उन्होंने क्या कहा? इन द होलसेल मार्केट, बोले जो सेलर है नोन एज रिटेलर और बायर बोले होलसेलर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझा क्या कंसेप्ट टाइप्स ऑफ मार्केट का था? फॉल्स। क्यों? कोई सेलर होलसेलर है, बायर रिटेलर रहेगा। ओके सर, मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अगर होलसेल मार्केट में उस पॉइंट की बात करो जहां पे सेल होलसेलर कर रहा है, रिटेलर को। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये अगेन टाइप्स ऑफ मार्केट है। समझा? तो इतने सारे सवाल वहां से ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ना कंसेप्चुअली बहुत जरूरी था। नहीं पढ़ा इट्स ओके, लेकिन अब समझ रहा है ना? यस। फाइंड ऑर्डर देखो बेटा, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट, ये वन मार्केट के टाइप है। यहाँ पे अलग क्या रहेगा आपका? रिटेल मार्केट, होलसेलर वगैरह वाले। ठीक है ना? अभी वहां पे टाइप्स ऑफ मार्केट के मेन पॉइंट पे जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। एक टेक्स्ट बुक में चार्ट है, उधर भी जाओगे तो भी आपके ध्यान में आ जाएगा, लेकिन इतना थोड़ा एफर्ट्स। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, ये रेगुलेटेड मार्केट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड मार्केट है। बुलियन बुलियन मार्केट रेगुलेटेड है। तो ऑड वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट, ये ऑड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अनरेगुलेटेड। फिर ये देखो 4P और 3P, पता है ना? एक 4Ps है और एक क्या बेटा? 3Ps है। तो कौन सा ऑड वर्ड है? देखो, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट तो आता है, लेकिन 4Ps में पीपल आता है क्या? नहीं सर, तो ये ऑड वर्ड हो गया। 3Ps में क्या आता है? पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। क्या नहीं आता? तो प्रमोशन नहीं आता, तो यहाँ पे ये ऑड वर्ड हो गया। देखो ऑड वर्ड समझने के लिए भी तो दिमाग चाहिए।
4 पीस करे सर, समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, यहाँ पे हाथ के मार्क्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों को 20 में से 20 मार्क्स मिलने ही चाहिए। वो 4 पीस और 3 पीस को देखो, आगे मैं और एक बताऊं, आप कहीं देखो कंप्लीट दो सेंटेंस करें, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चाहूंगा बहुत दिल से, 4 पी और 3 पी का विषय लिखना है, इसलिए 3 पीस ये किसने दिया बोले, तो बुम्स एंड बिटनर, इस भाई साहब ने 3 पीस का ये जो इन्वेंशन था, ये जो नया कंसेप्ट है सोचा था, देखो बुम्स एंड बिटनर। और 4 पीस किसने दिया, तो क्या जरम मैकर्थी, ई जरम मैकर्थी। तो ये नाम याद रखना, कहीं पे अगर आ गया तो आपको काम में आएगा सर, इसलिए ऑब्जेक्टिव करना जरूरी है बेटा। ठीक है, 3 पीस किसने दिया, बुम्स एंड बिटनर। और 4 पीस की अगर बात करूं तो क्या है, ई जेरम मैकर्थी। ये आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल करके, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड मर्चेंटाइज, उसको मार्केटस कहते हैं, फ्यू सेलर को ओलिगोपोली कहते हैं, और कमोडिटी मार्केट को इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं। तो ये कनेक्ट हो जाएगा, मार्केटस मतलब ट्रेड मर्केंटाइज, उसके बाद फ्यू सेलर, ओलिगोपोली, और कमोडिटी इंडस्ट्रियल गुड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैंने बुम्स एंड बिटनर बोला, पता चला ना बेटा, वो क्या है, 3 पीस है, और मैकर्थी 4 पीस। ठीक है, यहाँ पे आइए दोस्तों, ऐसा कौन सा प्लेस है, बहुत सिंपल है, डैश डैश इज द प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। तो क्या होगा, मार्केट। ठीक है, मनी और मनी इज वर्थ, बहुत सिंपल था मार्केट इज द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस करके। ठीक है, डैश डैश ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी करके रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। डैश डैश रेफर्स टू मार्केट सिचुएशन वेयर देर इज अ सिंगल बायर। बेटा याद रखना, बहुत बच्चे मोनोपोली लिखेंगे और इधर ही गलत हो जाएंगे। मोनोपोली सिंगल सेलर नहीं बोला, वर्ड क्या है, सिंगल बायर, और इधर हो जाता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग। टाइप्स ऑफ मार्केट इसलिए ध्यान से पढ़ना था, सिंगल बायर ना मोनोप्सोनी था, मोनोपोली लिख के आएगा, 1 मार्क्स चला गया। समझ में आ रहा है क्या, ओके। डैश डैश रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देर इज अ सिंगल बायर, तो फिर हो जाएगा मोनोप्सोनी। क्या हो जाएगा, मोनो लगाओ पी, मोनोप्सोनी, आगे सोनी लिख दो। ठीक है, मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर। आई होप क्लियर है। डैश डैश इज अ स्लिप विच फाउंड द प्रोडक्ट, विच फाउंड ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट का डिटेल वगैरह, किसने उसे प्रोड्यूस किया, तो उसे लेबल कहते हैं। उस स्लिप को क्या कहते हैं बेटा, लेबल। क्या कहते हैं, लेबल। ये 3 सवाल अच्छे से करो, आपको यही तीनों में से कोई एक आएगा, और आपका सर एकदम ना गारंटेड पैसा वसूल हो जाएगा लेक्चर देखने का। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना करके। ठीक है, वेरी नाइस सर। चलो अब हम आते हैं सर, ये मुझे एक बार बता देना, मोनोप्सोनी कंसेप्ट समझा ना, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मोनोप्सोनी मतलब क्या बेटा, सिंगल बायर करके। ठीक है, आंसर 1 सेंटेंस, ठीक है, बाद में देखेंगे। ये देखो, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड और रीराइट द सेंटेंस वाला बेटा है। कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म रिक्वायर्ड बिजनेस। बेटा ये नहीं है, कमोडिटी मार्केट नहीं, उसे कहेंगे कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू मार्केट फॉर, टू द मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द बिजनेस। कैपिटल मार्केट की बात चल रहा है, कैपिटल मार्केट। ठीक है, इन डिओपोली देर इज अ सिंगल सेलर, तो डिओपोली तो नहीं होगा, तो करेक्ट वर्ड क्या रहेगा बेटा, मोनोपोली। क्या होगा, मोनोपोली। ठीक है, प्राइसिंग इज ब्रीच द टाइम गैप बिटवीन, क्या बेटा, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। नहीं, अभी कंसेप्ट समझो, ये वेयर हाउस है, इसका आंसर क्या है, वेयर हाउस। सर कंसेप्चुअली बताओ ना। सुनो दोस्तों, हम जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो वेयर हाउस में रखते हैं, जब तक वो कंज्यूम ना हो। तो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन, क्या बोला उन्होंने, देखो प्रोडक्शन से लेके, ठीक है, सेल तक, कंजम्पशन मतलब सेल तक, कहां पे गुड्स होगा, तो वेयर हाउसिंग में होगा। तो यहाँ पे प्राइसिंग की जगह, यस, प्राइसिंग की जगह क्या वर्ड आएगा, वेयर हाउसिंग ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। याद रहेगा क्या, क्या है आंसर, वेयर हाउसिंग। क्या है आंसर, बोलो बेटा, वेयर हाउसिंग। क्या है एवरीबॉडी, वापस बोलो, वेयर हाउसिंग। दैट्स इट, वेरी गुड बेटा। अब ये देखो, वापस ब्रांडिंग और ग्रेडिंग आया, तो अच्छे से समझना है। आंसर ये गलत है, मतलब ये ब्रांडिंग की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, तो ग्रेडिंग लिखना चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जरा समझिए। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। तो ग्रेडिंग बोल रहे, ग्रेडिंग मतलब क्या, हम लोग क्लासिफाई कर रहे प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट बेटा, क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे कुछ आया, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी, तो उसे आप क्या कहोगे, ग्रेडिंग। क्या कहोगे, बोलो बेटा, ग्रेडिंग। 20 मार्क का चैप्टर है सर, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, और आप अभी देखो, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं अभी। ओके, यस सर। अब ग्रेडिंग, ये कलेक्ट भाई, उन्होंने क्या बोला कि रीराइट करो सेंटेंस, जो अंडरलाइन किया वो गलत है, तो क्या ये ऐसा कौन सा चीज है जो अवॉइड करेगा ब्रेकेज, डैमेज और डिस्ट्रक्शन, तो पैकेजिंग है। क्या बेटा, पैकेजिंग। पैकेजिंग हेल्प इन अवॉइडिंग ब्रेकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, अभी रीराइट भी आपको सिंपल जाएगा कि नहीं जाएगा, यस और नो, बहुत सिंपल है करके। पहला कैपिटल मार्केट था, दूसरे का आंसर मोनोपोली, सिंगल सेलर। टाइम गैप किसके बीच में, प्रोडक्शन से लेकर सेल, तो वेयर हाउसिंग।
फिर सिंपल है, ग्रेडिंग का क्या, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिमिलर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी, और पैकेजिंग अवॉइड करेगा ब्रेकेज। सर इसे प्रॉपर अरेंज में बोले, प्रॉपर ऑर्डर में लिखो तो लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट, तो हम स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे। पहले हम आएंगे लोकल मार्केट, उसके बाद होता है नेशनल, और उसके बाद होता है इंटरनेशनल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, लोकल नेशनल इंटरनेशनल, डन। फिर देखो सर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो मार्केटिंग प्लान करेंगे। मार्केटिंग प्लान होने के बाद सर ग्रेडिंग, सिमिलर क्वालिटी वाला अलग अलग, और फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सीक्वेंस क्या हो गया, सबसे पहले मार्केट प्लानिंग, फिर हो गया ग्रेडिंग, और फिर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल। इसी के साथ दोस्तों 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपके डन। 20 मार्क्स आपके श्योर होने ही चाहिए अगर आप लोगों ने अच्छे से ये 8 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के वीडियो देखे तो। दोस्तों बहुत बार होता है कि हमारी पढ़ाई होती है लेकिन हमें कॉन्फिडेंट नहीं आता, लेकिन ये अगर लेक्चर आपने देखा है तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट आएगा ही आएगा सर। ओसीएम के क्वेश्चन बहुत बार देखे गए सर, 20 मार्क्स है तो बहुत बार तो 20 के 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं। सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है सर, कॉन्फिडेंस से, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखिए लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी के साथ दोस्तों मैं अमोल का साथ आपसे विदा लेता हूं। यहाँ पे आज के दिन में मैंने आप लोगों को जो ये चीज बना के दी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए, आई होप आपने उसे अच्छे से देखे और आपको फायदा हो। भगवान आपका भला करे, आपका करियर बहुत अच्छे से सेट हो जाए, आप अपने माता पिता की सारी उम्मीदों पे खरी उतरो और उन्हें कुछ करके दिखाओ, है ना। उनकी आंखों के सामने आप वो सारी चीजें अचीव करो जो वो चाहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में रुकता हूं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।